ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मतलब किसी भी कंपाउंड में कहता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, जैसे कहेगा H2SO4 में H का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। नहीं, क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S in H2SO4। H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, ये हमको प्राप्त करना है। तो अब सबसे पहले जान लीजिए कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको जिसमें निकालना रहता है, जिस कंपाउंड में, उसको हम लोग तोड़ करके लिखते हैं और उसका अलजेब्राइक सम जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। अब इसमें देखिएगा H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, तो हम आराम से इसको लिख देंगे इस तरह से 2H प्लस, इसमें हमारा सल्फर S 1 है, यहाँ लिख देंगे S प्लस ऑक्सीजन, इसमें 4 गो ऑक्सीजन मौजूद है, मतलब 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ लिखेंगे 4O इक्वल टू 0। अब आपको बता दें कि अगर H किसी कंपाउंड में, जैसे हम लिख दें कि NH3, किसी भी कंपाउंड में अगर N जो होता है अगर अंत में रहे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है, अगर H2S में अगर देख लीजिए H कंपाउंड के पहले आता है तो ये हो जाएगा हमारा +1 होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कहेंगे और इसमें हाइड्राइड कहलाता है, इसलिए इसका -1 हो जाता है और इसमें इसका +1 हो जाता है। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है उसको हम लोग X मान लेते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन में देखिएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्साइड का, और ऑक्साइड का -1 हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड का -1/2 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना हाइड्रोजन पता है इसमें, इस कंपाउंड में पहले आया है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस, इसका निकालना है हमको, तो इसमें हम लोग लिख देंगे X मान लेते हैं, प्लस यहाँ लिखेंगे 4 गुना, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, 2 इक्वल टू 0, मतलब हो जाएगा, माइनस नहीं लिखेंगे, 2 लिख देते हैं। अब ये जाएगा कितना, 2 प्लस X, और ये जाएगा प्लस, नहीं माइनस हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है। अब ये जाएगा X - 6 इक्वल टू 0, इसलिए X बराबर 6, मतलब H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर आपका हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। कोई तकलीफ? और देखिए फिर अगर कहता है अगर बोलता है कि H2S में S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X in H2S। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 2 है, तो इसको लेंगे 2H प्लस S इक्वल टू 0। इसमें हमको निकालना किसका है, S का निकालना है, इसलिए X को हम लोग क्या मान लेंगे, S को क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। ये हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन का +1 होता है, इसलिए 1 लिख दिए, प्लस X लिख दिए, इक्वल टू 0 लिख दिए। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस X बराबर 0, इसलिए X बराबर -2। तो इसमें हो जाएगा S का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा एक हम लोग देखते हैं, कभी कभी देता क्या है कि दे देगा H2SO4 प्लस में कहेगा S का ऑक्सीडेशन नंबर प्राप्त करिए, ऑक्सीडेशन नंबर प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्लस प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन को वो किसी को दे चुका है। आयन मतलब इलेक्ट्रॉन को जब देता है तो धनायन बनाता है और लेता है तो ऋणायन बनाता है। इसका मतलब है कि जब इसका हम लोग तोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें
घटा देंगे। अगर कहता है कि H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन, H2SO4 प्लस प्लस में S का ऑक्सीडेशन नंबर प्राप्त कीजिए, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2H प्लस S प्लस 4O, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे चुका है, इसलिए -2 लगा देंगे और बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए H का कितना +1, तो लिखेंगे 2 गुना 1, S का हमको निकालना है इसलिए X लिख देंगे, प्लस 4 गुना O का कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस X -8 -2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, इससे इसको काट सकते हैं। हमारा आ गया X -8 इक्वल टू 0, इसलिए X इक्वल टू 8, मतलब H2SO4 प्लस प्लस में S का ऑक्सीडेशन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस माइनस रहता तो अब आप क्या करते, यहाँ पर जोड़ते कि घटा देते? आप यहाँ पे अगर माइनस माइनस रहता तो 2 को जोड़ देते। ठीक है, चलिए।